मेरा नाम नंदलाल यादव है। मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कार्बी आंगलांग जिला समिति डिफू से हूँ। आज मैं राष्ट्रभाषा हिंदी और हिंदी दिवस के संबंध में कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा है। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो अपने देश की सभी भाषाएं अपनी राष्ट्रभाषा होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालीन हितों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो सन 1917 में सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी, लेकिन 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने एक मत से इसे राजभाषा का दर्जा देने को लेकर सहमति जताई। संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में संघ की राजभाषा घोषित किया है और स्वीकार किया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, जिससे वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसीलिए आधिकारिक तौर पर सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और तभी से पूरे देश में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के पीछे का कारण कई भाषाओं वाले राष्ट्र में प्रशासन को सरल बनाना था। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए कई लेखकों, कवियों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किए गए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी दिवस के उत्सव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस दिन को हिंदी भाषा को सम्मानित करने और बढ़ावा देने के अवसर के रूप में कल्पना की, जो लाखों भारतीयों के लिए एक भाषा के रूप में कार्य करती है। नेहरू की दृष्टि का उद्देश्य भारत में विविध भाषा समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना था। हिंदी दिवस अपने ऐतिहासिक महत्व को पार करते हुए हिंदी भाषा और कवि, लेखक और कलाकार हिंदी साहित्य और संस्कृति की समृद्धि और विविधता में एकता का दर्शन करने के लिए एक साथ आते हैं। वैश्वीकरण और वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी की प्रमुखता से चिन्हित युग में हिंदी दिवस भारत की स्वदेशी भाषा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता को याद दिलाती है। जबकि हिंदी इस दिन केंद्र में आती है, यह भारत की भाषाई विविधता की रक्षा के व्यापक महत्व को भी रेखांकित करती है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अंग्रेजी के सामने हिंदी की उपेक्षा को रोकना है। आपको ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी जी ने हिंदी को भारत के जन जन की भाषा भी कहा था और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी शक्ति लगाई थी। हिंदी दिवस के दिन पूरे देश में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग हिंदी साहित्य के महान कार्यों का जश्न मनाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार भी हिंदी दिवस पर दिए जाते हैं।
हिंदी दिवस के दिन मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नागरिकों के उनके योगदान व हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित एवं पुरस्कृत किए जाते हैं। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में सरकारी विभागों और गैर सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।